अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी, जिसको आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। चटपटा सा ये नाश्ता जो है ये टमाटरों से बन करके रेडी होता है, हेल्दी भी होता है, साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे टमाटर, लाल लाल से हमें यहाँ पर टमाटर लेना है। इनको मैंने पहले से ही धो करके रख दिया था। तो टमाटरों को हम रखते हैं अभी फ़िलहाल साइड में, और यहाँ पर हम अपनी कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी ली थी, तो सूजी को हमने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसी के साथ में हमने लिया था एक कटोरी दही। दही हमें खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है। तो यहाँ पे दही डालने के बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक, यानी कि 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला था। अब इसी के साथ में हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमें इस बैटर को अच्छी तरीके से मिला करके तैयार कर लेना है। तो अभी इस बैटर में केवल हमने 1 कटोरी पानी डाला है। अभी क्योंकि सूजी फूलेगी, उसके बाद में अगर हमें पानी कम लगेगा तो फिर हम और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी का बैटर को हम रखते हैं कवर करके साइड में। अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर स्टफिंग बनाने की। तो यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए और साथ ही साथ नाश्ते को और ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए हमने लिए थे यहाँ पर उबले हुए आलू। तो 4 से 5 आलू आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, तो यहाँ पर मैंने 6 लिए थे। आलूओं को मैंने इस तरीके से ग्रेटर की हेल्प से जो इसको ग्रेट कर लिया था। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद में हमें आधी चम्मच इसमें जीरा डाल देना है। इसी के साथ में आधी चम्मच हम इसमें डाल देंगे राई के दाने। इन दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिया हुआ था आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको इस तरीके से क्रश कर लिया था। इसको भी हम इसी के साथ में डाल देंगे। साथ में 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली थी, जिनको कट कर लिया था, तो साथ में हरी मिर्च को डाल देंगे। इसी के साथ में थोड़ा टुकड़ा मैंने शिमला मिर्च का लिया था, जिसको बारीक कट कर लिया था, तो शिमला मिर्च डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे हम मटर के दाने, और इसी के साथ में हम डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको कट कर लिया था बारीक, उसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। सब्जियों को यहाँ पर अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम इनको सौटे कर लेते हैं। सब्जियाँ यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर भी आप ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। जो भी सब्जियाँ आपके पास में अवेलेबल हो, या जो आप या आपके बच्चे पसंद करते हैं, तो उन सब्जियों को आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर सारी जो सब्जियां हमने डाली थी वो सौटे हो चुकी थी। तो मटर को थोड़ा सा हम स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से मैश करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो चुकी थी। अब हमें यहाँ पर डालना है सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर हमने डाली थी चौथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। साथ में जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसी के साथ में इसको और चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला। और अब मैंने यहाँ पर क्या किया था कि थोड़ा सा चीज़ रखा था मेरे पास में, तो फिर मैंने उसको भी ऐड कर दिया था। ये बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास में है तो आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो नाश्ता हमारा है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अगर नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। तो सारे मसाले और सब्जियों को डालने के बाद में 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। और ये देखिए अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर कुक हो चुकी है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए थे, तो उन आलूओं को हम यहाँ पर डाल देंगे। आलू डालने के बाद में मसाले और सब्जियों के साथ में अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको भी कुक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। लास्ट में डालेंगे हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया, और इसको भी डालने के बाद में हम इसको मिला देंगे। इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इस स्टफिंग को हम एक बाउल में निकाल करके रख लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बन करके पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। बहुत ही खुशबूदार सी और जायकेदार सी ये स्टफिंग बनी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसको रखते हैं हम साइड में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने टमाटरों की तरफ। तो टमाटरों के ऊपर जो ये चीज़ लगी होती है इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि टमाटरों को अच्छी तरीके से, यानी कि पहले तो धो लिया था मैंने ऑलरेडी, उनको धो करके सुखाया हुआ था।
तो यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरे से ये टमाटर हैं। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे और इस तरीके से थोड़ी सी हम मोटे शेप में इसकी जो स्लाइस है ना इसको हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको बड़े साइज़ के ही टमाटर लेना है। अगर छोटे साइज़ के हैं तो उसमें भी आपका ये नाश्ता बन जाएगा, अगर बड़े साइज़ के हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी स्लाइस जो है वो निकाल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे टमाटरों की स्लाइस निकाल ली थी, और भी अगर आपको नाश्ते में और ज़्यादा टमाटर चाहिए तो आप और भी स्लाइस इसकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी अब हम अपनी चेक करते हैं। तो सूजी जो है वो अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर फूल चुकी है। इसको एक बार हम वापस से चला लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इसमें हमें पानी की और ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि स्वाद भी बढ़ेगा और देखने में हमारा नाश्ता जो है वो अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। इनको डालने के बाद में ही हम अच्छी तरीके से इसको भी मिला लेते हैं। अब यहाँ पर बैटर जो था वो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद में अब हम इसको एक बार फिर से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बैटर जो है अच्छा खासा गाढ़ा है, हमारा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी रखते हैं साइड में, और यहाँ पर हम वापस से अपने टमाटर लेते हैं, साथ में जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसको लेते हैं। तो अब इसको इस तरीके से हमें टमाटर के ऊपर रखना है। तो एक साइड हम पूरा इसको कवर कर देंगे, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको कवर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दोनों साइड से कवर कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे टमाटरों को कवर कर देंगे। साइड में हम लगा सकते हैं, लेकिन साइड में इजीली नहीं चिपकता है आलू, इसीलिए फिर मैंने नहीं लगाया था। यहाँ केवल बीच में ही रखेंगे हम इसको, इससे भी हमारा नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा। अब एक कढ़ाई ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल डाल करके अच्छी तरीके से कढ़ाई को ग्रीस कर लिया था, या कोई भी आप पैन वगैरह ले सकते हैं। अब जो हमने टमाटर को लिया था उसको हम इस सूजी के घोल में इस तरीके से डालेंगे और इस कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे। तो एक साइड से हम इसको इस तरीके से डालते जाएंगे, और फिर जो ऊपर की स्टफिंग अलग हो जाती, यानी कि बैटर अगर नहीं लगा है सूजी का इसके ऊपर, तो फिर हम इसको वापस से चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम फैला देंगे। बहुत ज़्यादा हमें सूजी का बैटर जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत मोटी सी लेयर आएगी। थोड़ा सा हम इसको पतला ही पतला सा लगाएंगे, यानी कि बिल्कुल ज़रा ज़रा सा हमें यहाँ पर डाल करके इसको कवर कर देना है दूसरी साइड से। उसके बाद में फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नाश्ता जो है वो एक साइड से पक चुका है और ऊपर से भी अच्छा खासा ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे। तो ईज़िली यहाँ पर साइड जो है वो इसकी चेंज हो जाती है, ना तो ये चिपकता है और ना ये बहुत ज़्यादा टूटता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ था कि मेरा जो बर्तन था वो छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से इसको पलटने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि वो थोड़ा सा टूटने लगा था। लेकिन अगर आप बड़ा बर्तन ले रहे हैं तो ये बहुत ही ईजिली पलट जाएगा और ये टूटेगा भी नहीं। सबको अच्छी तरीके से पलटने के बाद में वापस से हम दूसरी साइड भी ऑयल डाल देंगे, और इसके बाद में दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि नाश्ता जो है वो हमारा बन करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल ये देखने में बर्गर की तरह लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। देखने में भले आपको लगे कि किस तरीके का है, लेकिन जब आप इसका स्वाद देखेंगे ना, खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब मैं आपके साथ में यहाँ पर दूसरा तरीका भी शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए वापस हम कढ़ाई लेंगे वही, और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद में हम इस तरीके से सूजी वाला जो बैटर है वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको फैला देंगे। थोड़ा सा पतला ही हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद में अब जो हमने टमाटर वाली स्लाइस ली थी उसको हम यहाँ पर रख देंगे, और वापस से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल सूजी का बैटर डाल करके इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे, जिससे कि स्टीम के साथ में ये बहुत अच्छे से कुक होगा। टमाटर भी जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो बस इसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया था, और मैं इसको अब इस तरीके से लिड लगा देती हूँ। जब तक कि हमारा नाश्ता बन रहा है तब तक कि हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी यहाँ पर हम चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च हमें लेना है, 4 से 5 कली लहसुन की लेना है, आधी कटोरी भुने हुए चने लेना है, साथ में हम हरा धनिया लेंगे डंठल सहित। इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में जाएगा यहाँ पर 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने दही का इस्तेमाल किया था। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए।
दही डालने के बाद में अब यहाँ पर डालेंगे हम पानी, क्योंकि चटनी थोड़ी सी हम पतली बनाएंगे। पानी डालने के बाद में अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और ये चटनी जो है वो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम इसमें तड़का लगाने के लिए जीरा और राई का सिंपल सा मैंने तड़का यहाँ पर लगाया हुआ था। तो चटनी भी साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर टेस्टफुल सी बन करके रेडी हो चुकी है। चटनी को रखते हैं हम साइड में। ये नाश्ता देखिए हमारा ये भी बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी सा, बहुत ही स्वादिष्ट सा ये नाश्ता जो है वो बनता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने दूसरा वाला तरीका आपको बताया, तो अब उसको हम चेक कर लेते हैं। तो बीच में मैंने इसको पलट दिया था खोल करके, और ये भी दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है। तो ये देखिए, आपको जो सा तरीका इजी लगे, जिसमें लगे आपको कि हाँ ये आसानी से बन जाएगा, आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये तरीका मुझे थोड़ा अच्छा लगा था कि इसमें बहुत ही आराम से बन गया था और टूटा भी नहीं था हमारा नाश्ता। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से जो है ना, इसकी साइड है, इनको भी थोड़ा थोड़ा करके हम इनको भी आराम से सेक सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपका नाश्ता ना टूटेगा ना बिखरेगा, बहुत ही इजली ये बर्गर की शेप में बन करके रेडी हो जाएगा। तो बस ये भी देखिए, इसके जो साइड्स थे वो भी मैंने सेक लिए थे। और अब हमारा जो फाइनल लुक है नाश्ते का, वो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से था कि नाश्ता जो है वो हमारा बन करके रेडी हो चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। आप इसको चटनी के साथ में, सॉस के साथ में बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।